वेलकम टू द संजीव गुप्ता ऑनलाइन क्लासेस। आज हम क्लास 9th के मैटर इन आवर सराउंडिंग के पार्ट 5 में हैं। पार्ट 5 में आज हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर के 4th कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कुछ जानेंगे। जैसे आप देख रहे हैं, द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी जो मैटर के कोई भी पार्टिकल होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हम लोग ये कह सकते हैं कि जो पार्टिकल हैं किसी भी मैटर के, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी उनके बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यानी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज इंटरपार्टिकल फोर्स। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरपार्टिकल फोर्स। यानी जो आपस में मैटर के बीच में जो पार्टिकल पाए जाते हैं, उन पार्टिकलों के बीच में जो भी फोर्स लगता है, जो उनको एक दूसरे की ओर खींचे रखता है, उस फोर्स को हम लोग बोलेंगे इंटर पार्टिकल फोर्स। यानी पार्टिकल के अंदर पाए जाने वाला फोर्स, यानी एक दूसरे पार्टिकल को खींचने वाला फोर्स। पार्टिकल ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस हैव डिफरेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हम लोग देखते हैं कि अलग अलग टाइप के सब्सटेंस पाए जाते हैं। उन सभी सब्सटेंसों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे हम लोग अगर देखें, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हायर इन सॉलिड एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैस। अगर हम लोग देखें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है सॉलिड में बहुत ज्यादा होता है, लिक्विड में उससे कम होता है और गैस में सबसे कम होता है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि सॉलिड क्या होता है, सो सॉलिड इज हार्ड एंड लिक्विड एंड गैस इज सॉफ्ट। सॉलिड क्या होता है, हार्ड होता है, और लिक्विड गैस क्या होती है, ये सॉफ्ट होती है। जैसे सॉलिड हम लोग कोई भी चीज ले लें, आप लोग अपने आसपास देखते होंगे आयरन। आयरन क्या है, ये सॉलिड है। उसको आप पूरी तरीके से प्रेस करके कोशिश करिए, यानी कि उसको क्या करिए, प्रेस करने की कोशिश करिए। क्या वो आपके फोर्स लगाने की वजह से दब जाता है या कंप्रेस हो जाता है? बिल्कुल नहीं, कंप्रेस नहीं हो पाता है। और कंप्रेस नहीं हो पाता है तो इसका मतलब क्या है कि सॉलिड के जितने भी पार्टिकल हैं वो बहुत ही ज्यादा नजदीक हैं, बहुत ही ज्यादा नजदीक हैं। और वो नजदीक क्यों हैं? क्योंकि उनके बीच में एक फोर्स लग रहा है, और उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लिक्विड में अगर हम लोग देखें तो लिक्विड के पार्टिकल सॉलिड के पार्टिकल के कंपेयर में थोड़ी दूरी बना के रखते हैं, यानी उनके बीच में इंटर पार्टिकल स्पेस थोड़ा ज्यादा होता है। इंटर पार्टिकल स्पेस थोड़ा ज्यादा होने की वजह से उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम होने की वजह से आप अक्सर देखते हैं कि लिक्विड जो होता है वो क्या होता है, फ्लो होता रहता है, यानी वो फ्लूइड के फॉर्म में पाया जाता है। हम लोग सॉलिड को बिल्कुल कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन लिक्विड को अगर कोशिश करें तो थोड़ा बहुत उसको कंप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकलों के बीच में थोड़ी सी गैप पाई जाती है, और उनके जो बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी क्या होता है, थोड़ा कम होता है। हम लोग गैस ले लें, गैस के पार्टिकल आप अक्सर देखते हैं
कि गैस क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। अगर हम लोग क्या करें कि इसको एक सिरिंज लें और उसमें क्या करें कि हम लोग देखते हैं गैस पार्टिकल है, आगे सिरिंज के मुंह को क्या करें बंद करें और कंप्रेस करने की कोशिश करें, तो आप देखते हैं कि हम लोग उसको थोड़ा कंप्रेस कर सकते हैं। अगर इसी एक्सपेरिमेंट को आप सॉलिड लेके भी दोहराते हैं, यानी हम लोग सॉलिड की जगह क्या ले लें, सैंड ले लें, उसमें आप देखते हैं बिल्कुल वो कंप्रेस नहीं होगा। लिक्विड यानी वाटर लेते हैं उस सिरिंज में तो आप थोड़ा बहुत कंप्रेस कर सकते हैं, और गैस लेते हैं तो आप ज्यादा उसको कंप्रेस कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने के कारण सॉलिड रिजिड होता है, यानी बहुत ज्यादा क्या होता है, कठोर होता है। हम लोग उसको बिल्कुल कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। लिक्विड जो है वो उससे थोड़ा सॉफ्ट होता है और गैस ज्यादा सॉफ्ट होता है। जैसे हम लोग देखें कि आप देख रहे हैं कि यहां पर आयरन और स्टोन दो चीजें हैं, और दोनों क्या हैं, ये सॉलिड हैं। तो सॉलिड है हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सॉलिड क्या है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को यानी इनके बीच में बहुत ज्यादा पाया जाता है, इसलिए आयरन और स्टोन क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। हम अपने घर में और भी चीजों को देखें जो सॉलिड हैं, हम अक्सर देखते हैं कि हम ज्यादातर सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते। सॉलिड कंप्रेस नहीं हो सकता है, इसलिए वो क्या होता है, हार्ड होता है। एंड हैव हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी मीन्स क्या होती है कि हम लोग देखते हैं कि बहुत थोड़ा ही अगर हम लोग आयरन लें, अगर बहुत छोटा आयरन लें तो हम लोग देखते हैं उसका मास कितना होता है, ज्यादा होता है। मास ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है, वो हाई डेंसिटी रखता है, यानी कम वॉल्यूम में, कम एरिया में, यानी कि लंबाई और चौड़ाई या ऊंचाई अगर हम लोग थोड़ा ही लें, वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच कम लें, तो हम लोग देखते हैं वहां पर मास ज्यादा होगा। आप खुद ही देखते होंगे कि 1 kg वेट का अगर हम लोग वाट लें तो वो क्या होता है, बहुत ही थोड़े में आ जाता है। या स्टोन ही आप देखें तो ये भी क्या होता है, बहुत ही छोटे में आ जाता है। तो हम कह सकते हैं सॉलिड कैन नॉट फ्लो सो इट इज नॉट फ्लूइड। सॉलिड क्या होता है कि ये फ्लो नहीं हो सकता, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक नहीं जा सकता, तो ये क्या है, ये फ्लूइड नहीं है। तो सॉलिड आप कह सकते हैं कि सॉलिड के जो जितने पार्टिकल हैं उनके बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा है। आगे देखते हैं हम लोग। जैसे आप देख रहे होंगे कि यहां पर एक ग्लास में मिल्क है और दूसरे ग्लास में ग्रीन कलर का गैस दिखाई दे रहा है। आप कह सकते हैं कि लिक्विड हैव लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि लिक्विड कोई भी होगा वो लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखता है, बहुत ही कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखता है एज कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड से ये बहुत ही कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखता है। इस कारण से हम लोग इसको देखते हैं कि ये क्या होता है, फ्लूइड के फॉर्म में होता है। एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ये बह सकता है, यानी आप वाटर को अगर जमीन पर गिराएं तो ये क्या होता है कि बहने लगता है। तो बहने को हम लोग देखते हैं कि ये क्या है, फ्लूइड है, यानी ये क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो मिल्क या वाटर हमारा क्या हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ, और इनकी जो डेंसिटी है, अगर हम लोग क्या करें कि लेंथ ब्रेथ हाइट के बेस पर आप सॉलिड लेते हैं, उतना ही आप लिक्विड को लेते हैं, तो आप देखते हैं कि वो क्या होता है, उसका वेट थोड़ा कम होता है। और एज कंपेयर टू सॉलिड, लिक्विड क्या होते हैं, ये थोड़ा सॉफ्ट होते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि सॉलिड के कंपेयर में लिक्विड क्या होता है,
वो लो डेंसिटी रखेगा। इसी तरीके से अगर हम लोग गैस को देखें तो गैस भी लो डेंसिटी रखती है। गैस के पार्टिकल काफ़ी दूर दूर होते हैं, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी कम होता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से गैस के पार्टिकल काफ़ी दूर पाए जाते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि अगर पूरे रूम में आप गैस का देखें तो गैस के पार्टिकल काफ़ी ज़्यादा दूर दूर पाए जाते हैं, दूर दूर पाए जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये आपकी इसकी डेंसिटी क्या है, लो है। अगर हम लोग क्या करें, किसी तरीके से गैस को किसी बर्तन में ले लें तो हम लोग देखते हैं उसका वेट भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है। लेकिन अगर हम लोग कहें कि इसकी फ्लो के बेस पे देखें तो लिक्विड और गैस ये दोनों क्या हो सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं। तो लिक्विड कैन फ्लो सो इट इज कॉल्ड फ्लूइड। लिक्विड भी फ्लो करता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। तो गैस भी हमारा क्या है, ये भी फ्लो करता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस की ओर फ्लो करेगा, तो ये भी हमारा क्या हुआ, ये भी फ्लूइड हुआ। तो आज हम लोग टोटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर के बारे में, यानी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स जो थी उनके बारे में हम लोग स्टडी कर चुके हैं।